नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि देहरादून से, जहां पर चमोली हादसे को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट किया है और एसटीपी प्लांट में हुए हादसे पर मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट मिल गई है। मजिस्ट्रेट लेवल की जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट अब मिल चुकी है। ये पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जिनकी लापरवाही की वजह से निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, उन दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो चमोली हादसे को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट किया है। एसटीपी प्लांट में हुए हादसे पर मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट मिल चुकी है और मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने खुद ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि चमोली में एसटीपी प्लांट में हुए हादसे पर मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट मिल गई है। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिनकी लापरवाही की वजह से निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, उन दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो चमोली में एसटीपी प्लांट में हुए हादसे पर मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट सीएम धामी को मिल चुकी है। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, इसका उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनकी लापरवाही की वजह से निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, उन दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त एक्शन लिया जा रहा है। भाई, आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर देहरादून में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में 118 बाघों की संख्या बढ़ गई है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 पहुंची है। बाघों की संख्या को लेकर आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 हो गई है। बाघों की संख्या को लेकर आंकड़े भी जारी किए गए। उत्तराखंड में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है और प्रदेश में 118 बाघों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 पहुंची है। बाघों की संख्या को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं और उत्तराखंड में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है और प्रदेश में 118 बाघों की संख्या बढ़ी है। कुल संख्या 560 हो चुकी है। बाघों की संख्या को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं और उत्तराखंड में बाघों की संख्या में पर्याप्त इजाफा हुआ है। बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सौदान सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह, तरुण चुग को भी महामंत्री बनाया गया है। नरेश बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर नड्डा की टीम में जगह मिलने पर खुशी की लहर है। मधु भट्ट ने इसको लेकर कहा है कि नरेश बंसल ने हमेशा से ही संगठन को मजबूती दी है और इसी के चलते उन्हें बड़ी जिम्मेदारी केंद्र ने सौंपी है। देखिए, निश्चित रूप से माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही
खुशी है और हम धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का, कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को अपने जो उसमें सम्मिलित किया। निश्चित आने वाले समय में बिल्कुल इससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन दीक्षित यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी नरेश बंसल को दी गई है, इसके बाद से कार्यकर्ताओं में किस तरह खुशी की लहर है और क्या रिएक्शन कार्यालय की तरफ से आया है? बिल्कुल आलोक, जिस तरह से जेपी नड्डा की जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है उसमें उत्तराखंड को भी तरजीह दी गई है और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जेपी नड्डा की टीम में सम्मिलित किया गया है और उनको सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी से नवाजा गया है। ऐसे में इस दायित्व को मिलने के बाद में उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं में है खुशी की लहर है, क्योंकि नरेश बंसल काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और उनके द्वारा काफी लंबे समय तक वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और संगठन मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही 2019 के चुनाव के समय में उन्होंने प्रभारी जो प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और उस समय भी 5 की 5 सीटें उनके नेतृत्व में ही जो बीजेपी की झोली में गई है और उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया। राज्यसभा के वर्तमान में वो सांसद हैं और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जेपी नड्डा की टीम में उनको मौका मिला है और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है देखने को मिल रहा है और उनको आज उनके घर पे भी तमाम कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। तो भाई आपको एक और बड़ा अपडेट बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड में हिल स्टेशनों की क्षमता को जांचा जा रहा है। हिल स्टेशन मसूरी की भार क्षमता जांची गई है। एनजीटी ने मसूरी को लेकर चिंता जताई है और पर्यटन संख्या नियंत्रण करने की अपील की कि जो भी पर्यटक आते हैं उनकी संख्या को निश्चित कर दिया जाए और मसूरी को लेकर चिंता जाहिर की गई। पर्यटक संख्या नियंत्रण करने की अपील की गई है। उत्तराखंड में हिल स्टेशनों की क्षमता को जांचा जा रहा है। हिल स्टेशन मसूरी की भार क्षमता जांची गई है और एनजीटी ने मसूरी को लेकर चिंता जताई है। पर्यटक संख्या नियंत्रण करने की अपील भी की गई है और हिल स्टेशन मसूरी की भार क्षमता को जांचा गया है। एनजीटी ने मसूरी को लेकर चिंता जताई। पर्यटक संख्या नियंत्रण करने की अपील है और उत्तराखंड में हिल स्टेशनों की क्षमता को जांचा जा रहा है। तो पर्यटक संख्या नियंत्रण करने की अपील की गई है और उत्तराखंड में हिल स्टेशनों की क्षमता को जांचा जा रहा है। हिल स्टेशन मसूरी की भार क्षमता को जांचा गया है और एनजीटी ने मसूरी को लेकर चिंता जताई। पर्यटक संख्या नियंत्रण करने की अपील की गई है और उत्तराखंड में हिल स्टेशनों की क्षमता को जांचा जा रहा है। अब भाई आपको कोटद्वार से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड में बाघों के मामले में स्थिति में सुधार आ सकता है। इस बार बाघों की संख्या का आंकड़ा 500 के पार पहुंच सकता है और पिछली बार बाघों के मामले में तीसरे स्थान पर उत्तराखंड था। इस बार पायदान में एक स्थान ऊपर पहुंच सकता है उत्तराखंड। 2018 में बाघों की गणना में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। तो 2018 में बाघों की गणना में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था और उत्तराखंड में बाघों की स्थिति में सुधार आ सकता है। बाघों की संख्या का आंकड़ा 500 के पार पहुंच सकता है और पिछली बार बाघों के मामले में तीसरे स्थान पर उत्तराखंड था।
पायदान में एक स्थान ऊपर पहुंच सकता है उत्तराखंड। और 2018 में बाघों की गणना में मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। और पिछली बार बाघों की जब गणना हुई थी तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी बाघों की स्थिति में सुधार आ रहा है। बाघों की संख्या का आंकड़ा 500 के पार पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष कल से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कल 3 बजे राष्ट्रीय महामंत्री देहरादून पहुंचेंगे। इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून से मिशन दालचीनी और मिशन तिमूर की घोषणा के अंतर्गत सुगंध पौधा केंद्र विभिन्न जनपदों के लिए पहले चरण में लगभग 3 लाख पौधों को फ्लैग ऑफ किया। बता दें कि मिशन दालचीनी, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में जनपद चंपावत और नैनीताल में इसकी शुरुआत कृषि वानिकी के रूप में की जाएगी। इस फसल के प्रचार प्रसार, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और बाजार के लिए खतेड़ा चंपावत सिनामन सैटेलाइट सेंटर के रूप में कैंप विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सगंध फसलों के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। पारंपरिक फसलों को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के कारण किसानों द्वारा जो कृषि भूमि छोड़ दी गई है, हमारा प्रयास है कि उस पर सगंध फसलों की खेती आरंभ कर किसान अपनी आजीविका बढ़ा सके। चाहे हमारी दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, लगातार किसानों के हितों में काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा, अपने किसानों की आय को दुगना करेंगे। और आज मिशन दालचीनी, तिमूर व लेमन ग्रास, जिसके 1 करोड़ 14 लाख पौधे आज विभिन्न जनपदों में रवाना कर रहे हैं, क्योंकि इनको जानवरी नुकसान नहीं पहुंचाता है, इनकी कीमत भी बहुत अच्छी है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि 2002 में जो हमारा सघन पौधा केंद्र है, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये था, आज बढ़कर 95 करोड़ रुपये हो गया है। इसके माध्यम से 50,000 से अधिक किसान अरोमा प्लांट्स की खेती कर रहे हैं। खबर पौड़ी से है, जहां दुधारखाल रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। और आपको बता दें कि दुर्घटना पट्टी मल्ला बदलपुर के ग्राम सभा टसीला और ग्राम सभा बसई के बीच हुई, जहां गुजरखंड पेयजल योजना में काम कर रहे जम्मू कश्मीर के मजदूरों से भरी एक मैक्स पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में चालक समेत 3 लोग मौजूद थे। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त होकर पिकअप खाई में जा गिरी और इसके चलते चालक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू भी किया। लाल कुआं से पहली बार डाक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जहां मेन बाजार स्थित शिव मंदिर में पूजन आदि के साथ कांवड़ यात्रा को हरिद्वार के लिए विधिवत रवाना किया गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन पवन कुमार चौहान ने यात्रा को बम बम भोले के जयकारों के साथ शुभकामना देते हुए रवाना किया। इस दौरान आयोजक सदस्यों ने बताया कि इस बार पहली बार डाक कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। इसमें 45 सदस्य शामिल हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगले साल इसे भव्य और रूप से आयोजित किया जाएगा।
तो पूजा पाठ के साथ डांग कांवड़ यात्रा को रवाना किया गया है और पूर्व चेयरमैन ने शुभकामना देते हुए डांग कांवड़ यात्रा को रवाना किया है। का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर 2 महीने इस पूरी सृष्टि को संभाल कर रखते हैं और इन 2 महीनों के दौरान इस बार तो सौभाग्य से सावन भी 2 महीने का है, अधिमास भी आया है, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत सबके लिए सुखदायी है। आज यहाँ से मंगल यात्रा बाबा भोले की गई है, जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर के जो कौन सी कांवड़ लेकर के आएंगे, हम उनको सब विदा करने गए थे। बहुत अच्छा, एक अच्छा कार्यक्रम, अच्छे उसके माहौल में वो सब गए हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण हो। लालकुआं क्षेत्र के लिए वो सब लोग एक एक पूरे क्षेत्र से गए हैं, तो लालकुआं के लिए भी बहुत सब फलदायी और शुभदायी हो, ऐसी मनोकामना करते हुए हम भगवान भोले से प्रार्थना करते हैं कि यह सब ठीक ठाक रहें, सब बढ़िया रहें, संपन्न रहें। बद्रीनाथ में भारी बारिश के चलते लामबगड़ में बाधित हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चालू हो गई है। वहीं बारिश से बरसाती नाले के उफान पर चलते लामबगड़ में हाईवे तकरीबन 50 मीटर वॉशआउट हो गया। इसे एनएच प्रशासन द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर में वाहनों के लिए खोल दिया गया। इसके बाद पुलिस की निगरानी में सड़क के दोनों ओर खड़े वाहनों की लंबी कतारों को रवाना किया गया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से मुखर होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के दम तोड़ने का आरोप लगाया है और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि हाल ही के दिनों में अस्पताल में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको देखकर लगता है कि राज्य सरकार को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं। वहीं उन्होंने राज्य के अस्पतालों पर गर्भवती महिलाओं का खुले में प्रसव कराने का आरोप लगाया है। केवल दून अस्पताल की बात क्यों कर रहे हैं? पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। इन लोगों को, भाजपाइयों को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, ट्रिपल इंजन की सरकार दी, भर भर के बहुमत दिया, इसलिए कि ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण कानून, यूसीसी की बात करें, इसलिए कि इनको नया मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य का मिल गया तो ये उस पर सबके सब शुरू हो गए। इनका काम जो था वो था सड़क से संबंधित, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इनके काम थे कि ये कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें। लेकिन आज हालात ये हैं कि आज समाचार पत्रों में छपा है, उससे संज्ञान में आया है कि ऋषिकेश एम्स में इमरजेंसी में स्ट्रेचर नहीं है, जिसकी वजह से कार में महिला को प्रसव करना पड़ा। ये खबर आई है दून चिकित्सालय में कि एक बेड पे 4 लोग लिटा रखे हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। जो बच्चे की शुरुआती जीवन जो है बहुत ही नाजुक होता है, उस बच्चे को आप तमाम बैक्टीरिया, जर्म्स के बीच में 4-4, 5-5 लोगों के बीच में ऐसे रख देंगे तो कैसे उसकी हेल्थ सुनिश्चित होगी। उसके अलावा दूसरा प्रकरण आज सुबह संज्ञान में आया है कि दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर भी एक महिला का प्रसव हो गया। ऐसे में अगर धामी जी के मंत्री दिल्ली की ही परिक्रमा करते रहेंगे तो राज्य क्या कोई अदृश्य शक्ति चला रहा है? हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाधा बन रहे प्राचीन मंदिर को एसडीएम के नेतृत्व में हटा दिया गया है। शनिवार को दिन भर चली इस कार्रवाई में मंदिर की मूर्तियों को हटाने के लिए पूरा प्रशासन लगा रहा। बता दें कि हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन दूधाधारी फ्लाईओवर के पास बाधा बन रहे प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें प्राचीन मूर्तियों को पूरी आस्था और परंपरा के साथ हटाया गया। वहीं फ्लाईओवर के बनने से हरिद्वार में न केवल जाम से निजात मिलेगी बल्कि बारिश से होने वाले जलभराव से भी मुक्ति मिलेगी। ये जो हमारा देहरादून और दिल्ली जो हमारा नेशनल हाईवे है, तो उसमें जितने भी पहले स्ट्रक्चर आए थे उन सभी को रिमूव कर दिया गया था। और क्योंकि करंट में जो हमारा दूधाधारी फ्लाईओवर बन रहा है तो
उसी के साथ में एक धार्मिक स्ट्रक्चर और आश्रम का कुछ जो हिस्सा था बिल्केश्वर आश्रम का, वो आश्रम के प्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक रिमूव नहीं किया गया था, जिससे कि जो हमारा फ्लाईओवर बन रहा है उसको बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी और साइड का जो एक ड्रेनेज बनना था वो भी नहीं बन पा रहा था। तो उसी क्रम में 2 दिन पहले आश्रम के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की गई थी और रिक्वेस्ट भी किया गया था कि इसको इमीडिएटली खुद रिमूव कर दें। तो फिर उनके सहयोग से आज उसको रिमूव करने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में हुई बारिश के चलते आम जनमानस का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इस बारिश की वजह से हरिद्वार जिले की कई सड़कें और पुलों को क्षति पहुंची थी। जिलाधिकारी ने अनेकी के पास निर्मित हो रहे वैली ब्रिज का निरीक्षण किया और जहां से पुल डैमेज हुआ था उस जगह पर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य के बारे में पूरा जाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि बरसात के कारण ये पुल डैमेज हुआ था। लगभग 45 मीटर के करीब उसमें हम वैली ब्रिज लगा रहे थे। आगामी 10 अगस्त तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। जो बरसात में जो पुल डैमेज हुआ था लगभग 45 मीटर करीब, तो उसमें वैली ब्रिज हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये 10 तारीख तक 10 अगस्त तक ये कास्ट कर देंगे, तो उसके बाद यातायात सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। सूबे के पहाड़ी क्षेत्रों में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह भारी बारिश के चलते बाधित है। देर रात की मूसलाधार बारिश के कारण अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ नाली के पास बाधित हो गया है। यहां सड़क का 50 मीटर का हिस्सा वॉशआउट होने के कारण सड़क मार्ग बाधित है और NH कर्मियों ने सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल अभी सड़क खोलने का इंतजार करना होगा। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।